लव मैरिज का जाल। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब और कई सारे कैंडल की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देने वाला पूर्णिमा का चंद्र, यह सारी चीजें कविता को मदहोश किए जा रही थी। सोहन रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर कविता को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। कविता जो सोहन से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। कविता को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उसके मिलन की रात थी। कविता बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही कविता के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। दौड़कर कविता ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर सोहन खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे, उसी के उम्र के। उन्हें देखकर कविता ने सोहन की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। सोहन कविता की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, यह सब अपने ही आदमी हैं। सोहन सबको रूम के अंदर लेकर गया। कविता सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सोहन कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब सोहन ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा कविता के साथ वही आज रात बिताएगा। कविता को अब समझ में आया था कि सोहन उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। कविता को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफी समझाते आ रहे थे कि उन्हें सोहन अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन कविता ने उसकी एक न सुनी थी। सोहन ने पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन कविता के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। सोहन ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बने खड़ा था। सभी लोग कविता की ओर बढ़े, उसका दामन दागदार करने के लिए। कविता सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, कविता और भी ज्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ कविता के पिता भी थे, जो कविता को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर कविता को जैसे नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता से गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता के आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान भी ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, सोहन को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो
देखा देखी में या फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियाँ करती हैं बिना सोचे समझे उसके खिलाफ हैं। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता। और बिना एक दूसरे को अच्छे तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।